Hello, welcome back to my channel. It's Nikita Mulkani from Saint Mother Teresa English School, Nandurbar. Today I'm going to teach you lesson number 9th of our grammar, that is perfect grammar and composition book for standard 3rd. So lesson number 9, page number 26, the mongoose and the farmer's wife. So it is basically a story about the about an animal, that is mongoose, and a farmer's wife. Okay, so let's start with the story. Once upon a time there lived a farmer and his wife. They had a newborn son. The farmer's wife wanted to have a pet animal to protect the child, which would also be a companion to the child. They debated and decided upon a mongoose. So they bought a mongoose and started rearing it. So in this first paragraph, what it is said, क्या कहा गया कि once upon a time, एक टाइम था जहाँ पे एक फार्मर और उसकी वाइफ रहते थे, राइट, एंड दे हैड अ न्यू बॉर्न सन. उनको एक छोटा सा प्यारा सा बेटा हुआ था. द फार्मर्स वाइफ, जो फार्मर की वाइफ थी, शी वॉन्टेड टू हैव अ पेट एनिमल. उसको क्या चाहिए था? पेट एनिमल. जो पेट एनिमल उनके बच्चे को, उनके सन को प्रोटेक्ट भी करेगा एंड उसके लिए कंपेनियन भी होगा, मीन्स फ्रेंड भी होगा, जो उसके साथ हमेशा रहेगा. सो उनके बीच में बहुत बातें हुई, बहुत डिस्कशन हुआ. डिस्कशन को क्या बोलते हैं, या आर्ग्यूमेंट्स को क्या बोलते हैं? लड़ाई होने में या किसी से कुछ डिमांड करने में, बातचीत होने में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिबेट. ओके. एंड डिसाइडेड अपॉन अ मंगूस. क्या डिसाइड हुआ फाइनल में? कि दे विल हैव अ मंगूस. सो दे बॉट इट एंड स्टार्ट रियरिंग इट. रियरिंग का मतलब क्या होता है? उसको पालना, उस एनिमल को पालना. ओके, संभालना या उसको अपने साथ रखना, उसको उसके खाने पीने का ख्याल रखना. दैट इज़ कॉल्ड रियरिंग एन एनिमल. A couple of months later, one day the farmer and his wife wanted to go out of the house, leaving the child at home. The farmer thought that the mongoose would take care of the child while they were away. So they left the mongoose and the child at the home and went away. एक कुछ महीनों बाद फार्मर और उसकी वाइफ को बाहर जाना था और उन्हें वो अपने बच्चे को नहीं ले जा सकते थे, तो उससे उन्होंने घर पे ही छोड़ा था. एंड दे थॉट कि मंगूस है, ही विल प्रोटेक्ट हिम एंड ही विल बी अ कंपेनियन टू हिम. उसकी ख्याल भी रखेगा और उसके साथ रहेगा भी घर पे. आफ्टर दैट the farmer's wife returned early and on returning home found that the mouth of mongoose was stained with blood, and she immediately thought that the mongoose had killed the child. In anger, she threw a box on the mongoose and the mongoose was hurt badly. She then rushed inside to see what happened to the child. She was surprised to find a dead snake lying in the room. So could infer that the mongoose had saved the child's life by killing the snake. Realizing the mistake, she went out of the room only to find the mongoose dead on the floor. She cried out loud at her hasty actions. क्या हुआ? जब फार्मर और उसकी वाइफ बाहर गए, तब कौन सबसे पहले घर पे आया? पहले फार्मर की वाइफ घर आई थी, फार्मर नहीं आया था. कौन जल्दी लौट के आया? फार्मर्स वाइफ. जब फार्मर की वाइफ डोर स्टेप्स तक आई, यू कैन लुक हियर इन द पिक्चर. जब फार्मर की वाइफ डोर स्टेप्स तक पहुंची, उसने क्या देखा? मंगूस का फेस पूरा ब्लड से स्टेन था, ब्लड लगा हुआ था मंगूस के फेस पे. सो उसे लगा कि मंगूस ने उसके बच्चे को मारा था. बट तो उस गुस्से में फार्मर की वाइफ ने पास में पड़ा एक बॉक्स उठा के मंगूस को मार दिया. एंड देन शी वेंट इनसाइड एंड सॉ दैट द चाइल्ड इज़ ऑल राइट. उनका बच्चा ठीक था और उस बच्चे के पास में क्या पड़ा था? एक स्नेक, मरा हुआ स्नेक. तो उससे तब पता चला, तब समझ आया कि मंगूस ने स्नेक को मारा था एंड उस वजह से मंगूस के माउथ पे ब्लड का स्टेन था. सो देन शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक. उसको अपनी गलती का एहसास हुआ एंड शी रश्ड आउट.
ऑफ द हाउस, ये देखने के लिए, टू सी वेदर द मंगूस इज़ ओके कि नहीं, इज़ फाइन और नॉट, और इज़ हर्ट बैडली. बट जब वो देखने गई मंगूस को बाहर, तो व्हाट शी फाउंड, उसने क्या देखा, दैट मंगूस वॉज डेड ऑन द फ्लोर, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज ऑफ हर एक्शंस. जल्दी जल्दी में हम कोई भी एक्शन ले लेते हैं जो सही नहीं होता हमारे लिए. हमें कुछ भी करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए. सो दिस वॉज द मोरल ऑफ दिस कंप्रहेंशन और द स्टोरी कि just think before whatever you're doing. Everyone understood? Yes. So now let's go for our question and answers or exercise.